This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC स्टॉक के बारे में, जिसका प्राइस है 906। आज डेट है 25 मार्च 2024। स्टॉक को हम फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली दोनों तरीके से एनालाइज करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक में हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है 5,73,266 करोड़। करंट प्राइस है 906। बुक वैल्यू है 96.7। तो अभी अगर आप इसको बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो करंट प्राइस को, तो अभी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 10 टाइम्स कॉस्टली मिल रहा है। अब इसका लो एंड हाई चेक करिए। 52 वीक्स लो है 530, 52 वीक्स हाई है 1175। तो अभी ये अपने हाई से अराउंड 22-23% डाउन साइड पे है। स्टॉक का पी है 14.2, इंडस्ट्री का पी है 43। तो अपने इंडस्ट्री के पी से अभी ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। एंड इसके आप ROE एंड ROCE चेक करेंगे तो ROE है 130, ROCE है 149। तो ROCE एज वेल एज ROE बोथ दी नंबर्स आर अमेजिंग, बट खाली ROE एज वेल एज ROCE चेक करके हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस स्टॉक में हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। EPS है 63, वो भी एक अच्छा नंबर है, बट हम आगे और चीजें चेक करते हैं जिससे हमें समझ आए कि इस स्टॉक में हमें क्या करना है। सेल्स ग्रोथ 1.56, सेल्स ग्रोथ में बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे 3 इयर्स की 8.26 एंड सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स की 8.37, तो यहाँ पे भी हमें कोई अच्छा नंबर देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट 3 इयर्स का एज वेल एज 5 इयर्स का अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो इसलिए अभी हमें इतना कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल पा रहा। तो हम फर्दर एनालाइज करते हैं एंड तब डिसाइड करेंगे कि स्टॉक में हमें अपनी पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है। तो अब हम इसको PE के साथ EPS को कंपेयर करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 नवंबर 2022 को PE था 98 एंड EPS था 6.3। PE ज्यादा था, EPS कम था। और अगर आप अभी देखेंगे तो PE है 14.2 एंड EPS है 63.78। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि PE कम है एंड EPS ज्यादा है। और अगर आप इसका प्री IPO PE चेक करेंगे तो 201। तो IPO आने से पहले ही ये स्टॉक कॉस्टली था। हमने LIC का IPO नहीं लगाया था एंड अवॉइड करने की सलाह दी। LIC को PS के साथ कंपेयर करते हैं। LIC का PE है 14.21, SBI का 80, HDFC का है 80, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का है 91, ICICI लोम्बार्ड का है 44, जनरल इंश्योरेंस का है 9.16, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का है 41.17। तो PE के कंपैरिजन में अभी LIC जो है सस्ता है, बट हमें सेल्स ग्रोथ के नंबर्स भी चेक करने होंगे एज वेल एज प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तब हम डिसाइड कर पाएंगे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना वाइज डिसीजन होगा या नहीं। तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। सेल्स सितंबर 2023 में थी 2,03,033, जो बढ़कर हो गई 2,14,054। थोड़ा सा जंप है, बट ये जंप खाली 7-8% का है, तो कोई अच्छा जंप नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जून 23 में थी 1,90,163। तो कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में, बट बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ है। अब हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करिए जून 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10,111 करोड़, जो सितंबर में कम होकर रह गया 8,763। दिसंबर में अब थोड़ा सा बड़ा है 9,445। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है कोई ग्रोथ फेज में नहीं नजर आ रहा हमें। नेट प्रॉफिट आप चेक करिए। नेट प्रॉफिट जून 23 में था 9,634, जो कम होकर हो गया 8,032 एंड दिसंबर में थोड़ा जंप आया 9,434, बट बहुत ही नॉमिनल से जंप देखने को मिल रहे हैं। EPS भी देखिए, EPS भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये एक नेगेटिव साइन हम कह सकते हैं LIC में है। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। मार्च 23 में सेल्स थी 7,84,628 करोड़ की, जो बढ़कर हो गई 8,08,272 करोड़ की। तो यहाँ पे भी जंप है, बट बहुत ही नॉमिनल जंप देखने को मिला है। अब हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। मार्च 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 41,463, जो कम होने के चांस है बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। इनका टारगेट है 40,470 का, तो यहाँ पे भी डिक्लाइन है। अब नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्च 23 में था 35,997 करोड़, जो बाय द एंड ऑफ मार्च 2024 कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद 40,290 करोड़। तो ये थोड़ा सा अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, विच इज अराउंड 10 to 11%। EPS में भी ग्रोथ है, तो दिस इज ओके। अब हम इसकी बैलेंस
बैलेंस शीट कंपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल आप चेक करेंगे फ्रॉम लास्ट 3 years इट इज कांस्टेंट, तो इट इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे रिजर्व्स। रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग, सो ये एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स तो ना के बराबर हैं कंपनी के पास, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज हैं 48,62,435 एंड अदर एसेट्स हैं 3,14,323। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम चेक करेंगे सबसे पहले प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आप चेक करेंगे 96.50% जो है प्रमोटर्स के पास है। एंड प्रमोटर्स कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो पहले थे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो LIC जो है ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। FI चेक करेंगे तो ना के बराबर स्टेक है। DI का 1% एंड पब्लिक है 2.43, तो पब्लिक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जब से ये IPO आया है। अब हम इसके कुछ अदर हाइलाइट्स चेक कर लेते हैं, जिससे हमें और इनसाइट जानने को मिलेगी कि LIC जो है ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, बिजनेस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024। सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल प्रीमियम इनकम। टोटल प्रीमियम इनकम आप चेक करेंगे 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 23 में थी 3,42,244 करोड़ की, जो कम होकर रह गई 3,22,776 करोड़ की। तो ये एक नेगेटिव साइन है। इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। रिन्यूअल प्रीमियम इंडिविजुअल का यहाँ पे थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, बट ये भी एक नॉमिनल सा जंप है। अब हम चेक करते हैं टोटल ग्रुप बिजनेस प्रीमियम, वहां पे तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है -21% के अराउंड। एंड मार्केट शेयर इन प्रीमियम, तो LIC का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 6 to 7% गिरा है। पहले मार्केट शेयर था 65.38, जो अब रह गया 58.90। ये एक नेगेटिव साइन है LIC के लिए। मार्केट शेयर इन पॉलिसीज, यहाँ पे भी हमें अराउंड 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है अराउंड 2 to 3% का। पहले था 70.24%, अब रह गया 67.95%। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव साइन फॉर LIC। अब हम कुछ और पैरामीटर्स चेक करते हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस पैरामीटर Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे हमें हर चीज में ऑलमोस्ट नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। ओनली टोटल मेजोरिटी क्लेम पेड में +14% है। इस साल कंपनी ने ज्यादा पैसे क्लेम के लिए पे करे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है कि कहीं पे हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, पॉलिसीज नहीं बढ़ रही हैं, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमें LIC में कुछ पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब हम इसके और कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं। ग्रुप बिजनेस सेगमेंट में आप चेक करेंगे न्यू बिजनेस प्रीमियम पहले था 1,37,240 का, अब रह गया वो 1,08,796 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्केट शेयर बाय प्रीमियम, मार्केट शेयर बाय प्रीमियम था पहले 78.6%, अब जो रह गया 72.24%। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है LIC के लिए। फर्दर पैरामीटर्स चेक करते हैं। एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट APE, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर -4 to 5% का डिक्लाइन है। इसके लाइन ऑफ बिजनेस है इंडिविजुअल पार, जहां पे अराउंड 5% का डिक्लाइन है। इंडिविजुअल GNU, जहां पर 49% का इंक्रीमेंट है, बट वहां पे आप चेक करेंगे कितना नॉमिनल सा अमाउंट है फॉर LIC। ग्रुप का चेक करेंगे अराउंड 13% माइनस डिक्लाइन है, तो ओवरऑल -5% है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है फॉर LIC। अब हम इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। टेक्निकली एनालाइज करने से पहले हम आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस स्टॉक में प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन और बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन दिस स्टॉक। चलो टेक्निकली डिस्कस करते हैं। अब तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे LIC शेयर को कि हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है, तो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है, जिससे हमें लग रहा है कि ये स्टॉक ने अभी अपने जो है सपोर्ट को टच करके वापस अपसाइड दिखाना शुरू किया है। एंड यहाँ पर आप चेक करेंगे RSI भी जो है 40 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसने पहले यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया था एंड ये अपने IPO प्राइस के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है एज पर टेक्निकल ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड दिखा सकता है, बिकॉज इसका PE कम हो चुका है एंड EPS बढ़ चुका है एंड अभी मार्केट 20 to 25% गिर चुका है अपने टॉप से। तो हो सकता है एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें लग रहा है कि ये अपने सपोर्ट से अपसाइड दिखा सकता है, बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप चेक करेंगे IPO का प्राइस के आसपास ये चल रहा है अभी है एंड इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो था 860, 870, 880 के अराउंड, जिसको इसने यहाँ पर अच्छे से रिस्पेक्ट दी है और वहां से अपसाइड दिखाना शुरू किया है। तो इस स्टॉक में हमें लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड दिखा सकता है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे आप RSI
ही चेक करेंगे तो इसने 60 को रिस्पेक्ट नहीं करी है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है इन टेक्निकल चार्ट। तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.